मैम, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। जैसे आप देख रहे हैं, शैलजा जी जहाँ जहाँ पे भी रोड शो कर रहे हैं, तो जनता पूरा एक उमड़ के पड़ रही है। जैसे सिरसा शहर में भी आपके रोड शो था, इधर रतिया की साइड भी रोड शो था। पूरा मतलब घर घर से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, मजदूर आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। तो हम लोगों को पूरा समर्थन जनता से मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार भी शैलजा जी को यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयी करेगी। भाजपा सरकार का एक नारा बार बार आ रहा है कि 40 बार 400 बार। आप इस चीज को किस नजरिए से देखें? मैम, 400 पार का पता नहीं। भाजपा की जो 420 रही हैं पिछले 10 सालों में, वो जनता को पता चल चुकी है और जनता उनका अच्छे से वो जवाब भी दे रही है। आप देख रहे हो कि जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, आप उनका देखिए, जहाँ जहाँ पे भी वो जा रहे हैं उनका किस तरह से स्वागत हो रहा है। तो 400 पार की जो हकीकत है वो जनता इनको अभी से बता रही है, अभी जबकि वोटिंग हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे काम करेंगे? मैम, जैसे हमारा मैनिफेस्टो आ गया है, मैनिफेस्टो में यूथ के बेसिकली हम लोगों ने आज जो मीटिंग की थी वो यूथ के लिए एक मीटिंग की थी। तो हमारे मैनिफेस्टो में इस बार यूथ को एक जगह दी गई है। सामाजिक न्याय के लिए भी, जैसे एससी बीसी और बाकी लोगों के लिए, इनके लिए भी हमने कुछ चीज़ें की हैं। किसानों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हमने बोली हैं, बाकी वो जब मैनिफेस्टो हम जनता में लेके जाएंगे तब बताएंगे। मज़दूरों के लिए की है। बेसिकली हम लोगों ने कोशिश की है कि हर वर्ग जो इस देश में जो भागीदारी जो रखता है, महिलाएं भी हैं उसमें, और जो बीजेपी से त्रस्त है जो तबका पिछले 10 सालों से जो भी रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि उन सब के साथ न्याय हो। और उसी के ऊपर हमारा मैनिफेस्टो बना है कि जनता को एक हम न्याय सवाल दें। बार बार आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए कि शैलजा कुमारी का जो घर है वो यहाँ नहीं है, अपना पता दे। बार बार भाजपा सरकार की तरफ से एक सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो हमारी शैलजा, उनका घर का पता क्या है? मैम, शैलजा जी को जहाँ तक घर की बात है, शैलजा जी के फादर यहाँ से रहे, शैलजा जी यहाँ से रही, और जो शैलजा जी का घर है यहाँ के लोगों के दिलों में है। और वो, जैसे हम लोग गांव गांव जा रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता बन के, तो हमें दिख रहा है कि शैलजा जी का घर कहाँ है। अब पूछिए, लोगों से पूछिए, वो बताएंगे शैलजा जी का घर कहाँ है। डॉक्टर अशोक तंवर का एक सवाल ये भी आया था कि 70% चुनाव हो चुका है, लेकिन अब 30% चुनाव बाकी है। अब डॉक्टर अशोक तंवर को तो सिरसा की जनता बता ही रही है कि कितना चुनाव हो चुका और कितना नहीं। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब को दिख रहा है, परसों मैं देख रहा था कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं और किस तरह से गांव के बाहर जो तख्तियां लगी हुई है वो सब बता रहे हैं कि कितने परसेंट हो गया और किसके लिए हो गया और किसके लिए नहीं होगा, वो जनता सब बता रही है। मोदी की भी गारंटियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या गारंटी है? मैम, मोदी की तो कोई गारंटी चली नहीं। हाँ, कांग्रेस पार्टी की गारंटी आज़ादी से पहले भी चल रही थी और आज़ादी के बाद भी चल रही है। हमारी गारंटियों पे ही ये देश, जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो आज़ादी के टाइम पे भी लड़े और आज़ादी के बाद संविधान बनाने में भी योगदान रहा, डॉक्टर अम्बेडकर और बाकी उस टाइम कांग्रेस पार्टी के नेता थे। और उसके बाद इंदिरा जी से लेके राजीव जी से लेके देश यहाँ तक आया है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक किस्म से एक गारंटी है और लोग ये बात जानते हैं। इसीलिए आज जो माहौल जो आप देख रहे हो सिरसा में, वो माहौल वो दोबारा बना हुआ है। चुनाव के लिए बहुत थोड़े दिन रह चुके हैं, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से हम यही अपील करेंगे कि पिछले 10 सालों में जो भी आप लोगों ने सहा है इस सरकार में, उसको भूलें मत। युवा जो है, जो पेपर लीक हुआ, बाकी चीज़ें हुई, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां जैसे जा रही हैं, उस चीज़ को ना भूले। किसान तो भूलेंगे नहीं, किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ वो उनको सबको याद है। महिलाओं के लिए भी ये दौर अच्छा नहीं रहा। बाकी मज़दूर, सारे तबके, सब एक एक चीज़ जो उन्होंने 10 साल में सही है, हम ये कहेंगे कि भूलें ना। और जैसे राहुल जी बोलते हैं कि न्याय होना चाहिए, और जनता अब की बार वो न्याय, मुझे लगता है वो करेगी और जनता भूलने वाली नहीं है। आज राहुल गांधी जी ने रायबरेली से नामांकन भरा है, क्या लगता है कि वहां से कोई बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे? हमें पूरा विश्वास है कि राहुल जी अब की बार पूरे बड़े एक मार्जिन से जीतेंगे और यूपी की जनता, अमेठी की जनता पूरा साथ देगी। सिर्फ राहुल जी का नहीं, बाकी भी यूपी के जो लोग हैं वो भी समझ गए हैं बीजेपी का, क्योंकि मैं यूपी अभी गया था रिसेंटली, तो हमने देखा कि किस लेवल का अंडरकरंट है मोदी जी को लेके और बाकी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको लेके। तो यूपी में भी हमारा माहौल काफ़ी पॉजिटिव है कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का। और इस बार राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग, हमें लगता है सरकार हम बनाएंगे।
एक अशोक कमेटी का जगह जगह विरोध हो रहा है। जी। लोग भी मेरे घर में अपने गाँव में घुसने लगे, रात को भी अन्य हमारे गाँव में भी कुछ गाड़ी पे अटैक किया है। क्या करें? तो जी मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा। अब अशोक तंवर जी का विरोध हो रहा है या किसी का भी जो विरोध हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ जो भी कारण है वो कारण बड़े हैं। हम नहीं कहते कि किसी का विरोध किया जाए, प्रजातंत्र है, सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात रखने का। पर जो पॉलिसीज़ कुछ सरकार की ऐसी कि जनता में गुस्सा होता है, एक विरोध है। अब सबके अपने अलग अलग तरीके हैं उस विरोध को जाहिर करने के। एक लोगों ने ये भी बोल दिया 5 साल में 5 करोड़ बदल चुके हैं, हम इस पे भरोसा कर रहे हैं तो बोल के। वो है वो जनता, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जनता वो देख चुकी है सब कुछ, क्योंकि वो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, पहले किसी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट रहे, फिर किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में गए। पिछले 6 महीने या 1 साल का जो दौर रहा उसमें कोई शायद पार्टी एक आधी कोई बची होगी जो हमारे नॉलेज में है, जिसमें वो नहीं गए, तो अब अपनी क्रेडिबिलिटी वो लूज कर चुके हैं शायद। बाकी जनता न्याय करेगी, जैसे हम बोल रहे हैं, वो जनता देख रहे थे। किसके साथ मार दिया? सॉरी, किसके साथ कंपटीशन मार दिया? हमें नहीं लगता फिलहाल यहाँ किसी के साथ कोई कंपटीशन है। हमारी लड़ाई ये है कि कितने मार्जिन से हम यहाँ जीतेंगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस क्षेत्र की जनता जो है वो सारी ये कह रही है। यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या यूथ कांग्रेस की तरफ से स्ट्रेटजी देखिए, यूथ कांग्रेस बनाएगी, हम यूथ कांग्रेस की तरफ से नहीं है। हम जो हमारी मीटिंग थी वो यूथ जो हमारा जो एक टीम है यूथ की पूरी की पूरी जो काम कर रही है वो मीटिंग उसको थी। उसमें यूथ कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ शामिल थे। हरविंदर भाई है हमारे स्टेट सेक्रेटरी है यूथ कांग्रेस से, नमन भाई यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं, रोहित जी है ये भी स्टेट सेक्रेटरी है हमारे यूथ कांग्रेस के। यूथ कांग्रेस के लोग भी हैं, बाकी भी जो हमारे यूथ के वॉलंटियर्स हैं, सब मिलके हमारी कोशिश है कि हम जो हमारा मैनिफेस्टो है जो कांग्रेस का, उसको घर 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 तक डोर टू डोर हम पहुंचा पाए। इसके लिए हमने आज मीटिंग, वो अभी हम मीटिंगें कर रहे हैं। जितने भी हमारे यूथ के एक्टिव जितने भी साथी हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, तो सबके साथ मीटिंगें करके जोन वाइज और जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे हम ड्यूटीज़ लगाएंगे और एक एक घर तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस की बात है, वो एक एक घर तक पहुँचता है। बड़ी रैली या कोई जनसभा करने जा रहे हैं? रैलियाँ शाहजहा जी कर रहे हैं, बाकी हम लोग तो एक यूथ की टीम है और यूथ के बीच ही हम लोग काम कर रहे हैं। रैलियाँ लीडर्स करेंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं। वो हमारा पर्पज़ ही ये है इन मीटिंगों का और सारी चीज़ों का कि जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो घर घर तक पहुँचे, लोगों तक हम बताएं कि हम वोट मांगने आए, क्यों वोट मांगने हैं, क्या हम आपके लिए क्या करेंगे और ये क्या हमने पहले किया है। तो ये हमारा पर्पज़ है मीटिंग। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात करा गया कि मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि 2 फ्लैट हो गए, 1 फ्लैट ले लिया जाएगा, अगर आपके पास 2 भैंस होगी तो आपकी 1 भैंस कांग्रेस ले ली। तो इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि रियल मायने में देखो, मैनिफेस्टो क्या है? वो कुछ भी बोल सकते हैं और मैं उन पर बोलना ज़रूरी नहीं समझता। हर बार कुछ भी बोल रहे हैं तो हम क्या कहें। 70 साल की बात भी बोली जाती है, ये 70 साल में क्या किया वो किया। तो 70 साल में हमने ये किया कि ये देश 52 से जहाँ तक आया उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा एक योगदान है और वो योगदान जनता जानती है, इसीलिए आज जनता दोबारा से कांग्रेस की तरफ हम देख रही है। तो हम कांग्रेस की ही बात करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे तो हम उस चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहे। दूसरी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। हमने काम किया है, हम जनता के बीच अपने काम को लेके जा रहे हैं। आप मुझसे क्या अपील करेंगे? हमारी यूथ से ये अपील रहेगी कि पिछला, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पिछले समय में जो नौकरियां और नौकरियों के लिए जो अभी भी धक्के खा रहे हैं कि 4 साल 5 साल एक आदमी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके बावजूद उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसके 4 साल चले गए। और अग्निवीर को ना भूलें, मैं यूथ को यही बोलूँगा कि जो अग्निवीर जो है वो भूलने की चीज़ नहीं है इस देश के यूथ के लिए खासकर। तो ऐसे मुद्दों को भूलें ना, इनको ध्यान में रखते हुए आप वोट करें।